हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम लहंगे का सीक्वेंस ब्लाउज बनाना। इस लहंगे का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। शादी ब्याह के लिए हम इस ब्लाउज को बना रहे हैं, जिसके लिए हमारा 1 मीटर सीक्वेंस का फैब्रिक है और हमने जो अस्तर लिया है वो हमारा है लगभग 1 मीटर से ज्यादा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में डबल अस्तर लगेगा। तो अस्तर आप 1.5 मीटर ले लीजिए या थोड़ा बहुत कम ले लीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इस सीक्वेंस के फैब्रिक से बाजू वाला कपड़ा अलग कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू के लिए फैब्रिक अलग कर लिया है और इतना कपड़ा मैंने ब्लाउज के लिए रखा है। ये 80 सेंटीमीटर से कम है अब, क्योंकि मैंने बाजू इसमें से अलग कर दी है। ठीक है, और ये 36 ब्रेस्ट का ब्लाउज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने अस्तर पे ड्राफ्टिंग करेंगे। जो हमारा अस्तर है इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो इसमें से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ से इसको 4 फोल्ड करके रख लेंगे कपड़े को। ठीक है, और 4 फोल्ड करके रखने के बाद हम दोनों पार्ट की एक साथ ही कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम डीप गला बनाएंगे इसमें। तो हम शोल्डर कम रखेंगे, हम शोल्डर रखेंगे यहाँ से 6 इंच पे, और यहाँ से जो अपना आर्म होल रहेगा वो हम यहाँ से रखेंगे 7 इंच पे, और अपनी ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें हम लगभग 2 से 1.5 इंच तक जितना भी आप मार्जिन रखना चाहती हैं। मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन रखूंगी, क्योंकि मैं 36 ब्रेस्ट का इसको बना रही हूँ। तो मैं 11 इंच लूंगी यहाँ से। अब फ्रेंड्स आपको मैं नीचे से समझाऊं, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है। और सॉरी, लंबाई नहीं बताई। ब्लाउज की जो तैयार लंबाई वो 15 इंच है, तो 16 इंच तक लेंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन बना लेंगे 16 इंच तक, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जैसे आपकी जो भी कमर है, देखिए फ्रेंड्स कमर साइज है यहाँ पे 30 इंच। अब 30 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 7.5 इंच। तो 7.5 पे फिटिंग होगी। ठीक है, और मार्जिन लेते हैं उसमें 2 इंच। हम 2 इंच लेते हैं ना, सिंपल ब्लाउज हो या अस्तर का बिना प्रिंसेस कट वाला। लेकिन ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो इसमें हम 1.5 इंच का प्लेट कट करेंगे। तो हम यहाँ से पूरा 11 इंच ही लेंगे, जितना ऊपर से लिया है। वो अभी 1.5 इंच इसमें अभी कट कम हो जाएगा, वो मैं आपको भी बता दूंगी कैसे कम होगा। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे गोलाई दे देनी है अपने बैक पार्ट के लिए। फ्रंट के लिए नहीं देनी, क्योंकि पहले इसमें से हम पीछे वाला पार्ट अलग करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे और पहले इसकी हम अब कटिंग कर देते हैं, ताकि हमारे दोनों पर्दे अलग अलग हो जाएं। अब यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये कटिंग हो गया है। 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। और फ्रेंड्स इसका जो लहंगा है वो बहुत ही अच्छा बन के आया है। आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज जरूर देखिए जाके। तो ये देखिए, अब ये हो गए 2 पार्ट। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से एक पार्ट को अलग कर दूंगी जो पीछे वाला पार्ट है, और आगे वाले पार्ट को मैं फिर से फोल्ड कर लूंगी इस तरीके से। तो हमने इसको फिर से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। जो इसकी ये बंद वाली साइड है, यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं 3.5 इंच पे, इस तरीके से। ठीक है, 3.5 इंच पे निशान लगाया। इंच टेप को सीधा करके रखेंगे और हम यहाँ से निशान लगाएंगे हम 10 इंच पे। ये 10 इंच का निशान हो गया। तो हमने कितना ज्यादा लिया था, 2 इंच तो हमारा मार्जिन था, 2 इंच और हमने एक्स्ट्रा कर दिया था। तो यहाँ से अब सीधा सीधा हम 1.5 इंच की एक प्लेट डाल देंगे इस तरीके से, और इस प्लेट को हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे शेप देके, और जो ये मैंने कर्व दिया था यहाँ से, इसको हम इससे मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फ्रंट पार्ट है और ऐसे ही आपको शेप मिलानी। गला हम वी बनाएंगे तो वो हम बुकरम पे बनाएंगे। तो बस अब इसकी कटिंग कर दीजिए आप। अब हमारा कितना मार्जिन रह गया इसमें, अब रह जाएगा सिर्फ 2 इंच, क्योंकि आधा इंच तो जब इसको सिलेंगे उसमें ही चला जाएगा हमारा। तो इसीलिए आप जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं तो उसमें मार्जिन जरूर लेके चलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
ये हो गए हमारे कट। तो ये इस तरीके से हमारे, ये हमें 2 पार्ट कट करने क्योंकि हमें कप लगाने हैं। तो मैंने, देखिए मैं आपको कप दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे इस टाइप के, जैसे आपकी ब्रेस्ट है 36 का, तो मैंने 36 ब्रेस्ट के कप लिए हैं, कप बड़े से छोटे, और ये भी 36 के हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा कपड़े से कवर कर रखा है क्योंकि मुझे चुभता है ये साइडों से। तो आपको ऐसे लगाना है तो ऐसे लगा लीजिए। तो मैंने इसको पूरा कपड़े से कवर करके लिया है, लेकिन इसके 2 पार्ट और बैक पार्ट का सिर्फ 1 पार्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने बैक पार्ट को भी देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा ज्यादा है ना 1.5 इंच, तो हमें इसमें कितना रखना है, क्योंकि प्लेट के लिए, पहले प्लेट के लिए निशान डालेंगे। इसका गला भी हम बुकरम पे ही बनाएंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे लंबाई प्लेट की 10 इंच पे, और यहाँ से जो डिस्टेंस रखेंगे वो 3.5 इंच का ही रखेंगे। तो हम यहाँ से एक सीधी लाइन बना देंगे। तो ये प्लेट हमें लगभग यहाँ से लेना है ½ इंच, और ½ इंच यहाँ से लेना है। तो इतनी मेरी प्लेट डल जाएगी। तो कितना गया मेरा, ये देखिए, ये आधा इंच की हमें डालनी है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इसमें से थोड़ा सा कपड़ा हम कम कर देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट के साथ कटिंग हुआ था तो ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मैं इसमें से 1 इंच कम कर रही हूँ, ताकि ये दोनों हमारे बराबर रहें इस तरीके से, ठीक है। तो ये बैक पार्ट भी हो गया है। इसमें प्लेट डाल के फिर भी हमें बड़ा लगे तो वो बाद में भी कट कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो अभी हम इस पे अपने जो मेन फैब्रिक है उस पे कट कर लेते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। नीचे से भी कट हो गया है, अब साइडों से भी, यहाँ से भी कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट तो हो गया है कटिंग। अब इसको साइड में रख देते हैं, फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक पार्ट करके कटिंग करेंगे इनकी। तो इसको मैं ऐसे ही कट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पैटर्न कट कर लिए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने अपने बैक के भी और फ्रंट के भी सभी पैटर्न कट कर लिए हैं। इनकी जो सिलाई होगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें वी गला बनेगा हमारा, तो हम उसे बुकरम पे बनाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे इसको, और पहले ऐसे पूरे में हम सिलाई लगा देंगे इसमें, ठीक है। ये सभी पार्ट को पहले हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, और इसका जो एक और पार्ट हमने कट किया है इसी अस्तर को रख के, उसको अलग से सिलाई कर लेंगे, वो बताते रहेंगे बीच बीच में। बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने बाजू के लिए फैब्रिक अलग कर लिया है। तो यहाँ से इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे, और ये प्लेन पार्ट हो सकता है तो हम इसे यूज में नहीं लेंगे, ऐसे रख लेंगे बाजू को। बाजू की जो चौड़ाई होगी वो हमारी होगी 9 इंच पे, ठीक है। और बाजू की लेंथ होगी जो तैयार हमारी 10 इंच पे होगी, तो 11 इंच है ये। अब मैं खुली वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से हम बाजू की शेप दे देंगे। इसमें अस्तर का भी हम यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सितारे का काम है तो बाद में चुभे ना ये। अब यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे एक और इस तरीके से शेप दे देंगे। और इसको हम बिल्कुल सही बाजू बनाएंगे, कोई डिजाइन वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि सीक्वेंस का फैब्रिक है। तो ऐसे लहंगे वगैरह की जो ब्लाउज होते हैं उनको थोड़ा सिंपल ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसमें डिजाइन दे सकती हैं। तो ये देखिए, ये बाजू कटिंग हो गई है, दोनों बाजू एक साथ कट गई हैं। अब हमने अस्तर को भी सेम ऐसे ही रख लेना है इसके ऊपर, और कटिंग कर देनी है। तो पूरी कटिंग हमारी इसकी कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। इसकी बस सिलाई करेंगे हम अब। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को अच्छे से अटैच कर लिया। इनके सभी पार्ट थे जो, और जो मतलब अस्तर को अलग कट किया था उसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये हम सभी पार्ट को स्टिच करने के बाद अब इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है। ये प्रिंसेस कट की जो हमने कटिंग की है इसको हम ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे कटिंग किया है। अगर आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे निशान लगा सकती हैं कि ये पार्ट यहाँ पे जॉइंट होगा, उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये देखिए,
इस तरीके से हमने ये कर दिया है। अब ये देखिए जो मैंने एक पार्ट मतलब सिंगल बनाया था वो भी मैंने कर लिया है। अब यहाँ तक तो ये हो गया। अभी हम कप लगाएंगे, तो कप के लिए हमें ये जो खाली अस्तर है यही लेना पड़ेगा। तो इसको बीच से मोड़ लीजिए आप, और यहाँ से आप निशान लगाइए 9 इंच पे, जहाँ पे हमारे कप लगेंगे। दोनों साइड को सेम निशान होना चाहिए आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमने एक कप लिए हैं, अब इसको हम ऐसे यहाँ से और यहाँ तक सिलाई कर देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई कर दिए हैं। अब हम इनको ऐसे रख लेंगे उल्टा करके, और इसके ऊपर इसको रख लेंगे, और सिलाई कर दी है मैंने चारों तरफ को। ये देखिए, अब हम इसने गले के लिए सेंटर कर लेंगे, और ये एक हमने 7 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा गला बनाया है। ये हल्का सा वी गला है। ऐसे ब्लाउज़ों के वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारे अपलोड हैं, मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है उनकी। अगर आपने नहीं देखे हैं ब्लाउज़ तो आप देख लीजिए प्लीज़। बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज़ हैं, लहंगे का, साड़ी का, आपको एक से एक पढ़ के ब्लाउज़ मिलेगा मेरे चैनल पे, जो मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं। उसमें गला वगैरह सब, साइड हुक, सब कुछ मैंने समझाया है, इसीलिए इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। अब बस उसी प्रोसेस से हम सिलाई लगाएंगे जैसे गला आया हुआ है। पिन निकाल देंगे और यहाँ से कट कर देंगे इसको। सेंटर में कट लगाएंगे और रॉन्ग साइड को फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे पूरे गले के ऊपर। तो बैक गले को भी मैंने सेम रेडी किया है। इसमें मैंने ये मोती वाली लेस लगाई है। अब इसका बॉटम और बाजू वगैरह रह गई हैं, शोल्डर भी जोड़ लिया है, बाजू को भी नीचे से मैंने मोड़ रखा है। अब बस इस तरीके से बाजू को रख लेंगे और ऐसे पूरे में लगा देंगे। और फ्रेंड्स, इसके जो साइड हुक की वीडियो है वो मैंने स्पेशली डाली हुई है। साइड में एक साइड से तो पूरी फिटिंग करेंगे, और दूसरी साइड से 2 इंच तक फिटिंग करने के बाद हम वहाँ से अपनी आई और हुक लगाएंगे नीचे। तो वो पूरी वीडियो डिटेल में है। तो बस यहाँ से दोनों बाजुओं को सेम मेथड से लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी बस फिटिंग कर, एक साइड से पूरी फिटिंग होगी बाजू से लेके बॉटम तक, और दूसरी साइड से होगी सिर्फ 2 इंच तक। और वहाँ से फिर ये परफेक्ट फिटिंग होनी चाहिए आपकी, ध्यान रखें आप। यहाँ से आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बहुत ध्यान से फिटिंग करें 2 इंच तक, और उसके बाद सिलाई को वापस घुमा दें। फिर जैसे कुर्ती के चाक मोड़ते हैं उस तरीके से आपको चाक मोड़ने हैं। तो ये देखिए, एक साइड से हो गई पूरी। अब जो दूसरी साइड है वहाँ से अब हम 2 इंच तक ही करेंगे। जैसे कुर्ती के चाक मोड़ते हैं ना परफेक्ट फिटिंग करके, उस तरीके से इनको हम मोड़ के और एक पट्टी लगा देंगे। तो 2 इंच तक मैं बस इसकी फिटिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ बन के तैयार है। इसका जो लहंगा है ये 19 कली का लहंगा है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, और इस दुपट्टे को भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये दुपट्टा, लहंगा, तीनों चीज़ हमने बताई हैं। तो आप भी घर पे ऐसे ही शादी के लिए लहंगा ब्लाउज़ बना सकती हैं। ब्लाउज़ की फ़िटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त आई है, बैक से थोड़ा डीप है। तो आप इसी तरीके का ब्लाउज़ अपने लिए बना सकती हैं। और कहीं पे कोई डाउट हुआ है तो कमेंट करके पूछ सकती हैं। ये देखिए, मैंने लंबाई वगैरह ब्लाउज़ की, स्लीव्स वगैरह एकदम परफेक्ट तरीके से रखी हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने डोरी लगा के पीछे और एक बेल्ट लगा दी है, मतलब वो लगा दी है लटकन। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा बैक से भी। ये देखिए, बैक से इतना डीप मैंने रखा है। आप अपने हिसाब से जितना डीप चाहो इसको रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।